यकीन है ये सभी धर्मों का मजहब है। सारे धर्मों को अपने धर्मों के आदर्श का पालन करना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। हम सनातन धर्म हो या बौद्धिज्म हो या ईसाइज्म हो, हम उसका आदर करते हैं और मुसलमान होने की हैसियत से अपने मजहब का पालन करते हैं। यही सेकुलरिज्म है, इसकी आवाज आपके बेटे ने उठाई है। मुल्क इस वक्त दोराहे पे खड़ा है। आया इस मुल्क में तमाम तो लोगों के मजहबी अकीदे बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस मुल्क में लोगों के अकीदे, लोगों के मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की है कि माजी की तरफ फिरो। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी आजादी की, और आइन को बनाने में दस्तूर साज कमेटी के जिम्मेदारों ने जिस तरह से इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के अकीदे की हिफाजत की है, आज मोदी और योगी की सरकार में इन चीजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अख्तरुल ईमान 70 मरतबा हारना पसंद कर सकता है, अपने नौजवानों की तकदीर से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं अपने नौजवानों को तो आसमान की बुलंदी पे देखना चाहता हूं। इसलिए नौजवानों, आओ तुम्हारी गैरत की कसम, गैरत न हो जिंदगी में तो कुत्ता है इंसान। ये कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा दिखाओ, डंडा दिखाओ, 100 बार दिखाओ, आएगा और भाग जाएगा। लेकिन इन बेईमानों ने हमारा वोट लिया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने सिर्फ हमें गर्दन पे तलवार चलाने का खौफ दिखाकर हमारा सौदा किया है। आज देख लो तस्वीर क्या है। साहब जिंदाबाद। कातिल को कातिल लिखता रहा मसीहा न लिखा आज तक, महलों में नाचने वालियों को रानी ने लिखा आज तक। दलालों की साजिश का न गम न कोई डर है, बुझा न झका कोई उस चिराग को जिसका हामी रहा खुदा आज तक। आज के इस इनकलाबी रहमत पारा की सरजमीन में शाहिद भाई की शमूलियत के मौके से इस जलसे में मौजूद हमारे बहुत ही कीमती असासा, कौम के बेबाक लीडर, कौमी सतह पर अपनी तवाना आवाज के लिए जाने और पहचाने जाने वाले मजलूमों की, मखहूरों की, शोषितों की, वंचितों की एक मजबूत आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दाइस पे तशरीफ फरमा पार्टी के बेलौस खादिम, महबूब मिल्लत जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, नौजवानों का बेहतरीन कौमी तर्जुमान जनाबे आदिल साहब, पार्टी के मजबूत साथी जनाबे भाई इश्तियाक साहब, जनाबे भाई नूरुल इस्लाम साहब, मेरे बड़े भाई और मोहसिन जनाबे सादिक समदानी साहब, पार्टी के जिला प्रेसिडेंट जनाबे भाई अब्दुल रहीम उर्फ हैबर साहब, यहाँ के मुकामी मेहरबान हमारे जो 2010 में हमारी इलेक्शन की जीत के लिए अपने सब कुछ दांव पे लगाया, भाई जनाबे मुखिया वसीम साहब, जनाब भाई मुखिया अंजर साहब, पार्टी की महिला सेल की अध्यक्षा मोहतरमा जना नूर साहिबा, पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाबे मुखिया असलम साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनाब भाई दीपक कुमार जी, कांग्रेस छोड़कर आज शामिल होने वाले हमारे दोस्त जनाबे भाई नसीम साहब, जनाबे भाई अब्दुल रजाक साहब नवादा, मतलूब भाई गया, डॉक्टर नौसाद साहब चंपारण, साहिन साहब भागलपुर, सरवर भाई सिवान और जनाबे रहमत भाई व राशिद भाई अररिया आज की निजामत कर रहे अजीजी मासूम साहब, और इस वक्त पहली बार एमएलए बनने के बाद हमारे बिहार के जिम्मेदार तेलंगाना स्टेट के रुकन असेंबली जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद से आए हुई हमारी मुखलिसों की टीम के सरबराह जनाबे भाई मंजूर साहब, इंजीनियर साहब और दिगर रफ़का, मीडिया के अच्छे साथियों और एमआईएम के सभी दोस्तों और मेरे अजीजी भाई दीपक जी, मेरे पास अल्फाज नहीं कोचाधामी की सरजमीन के लोगों, मैं आपके एहसानात का शुक्रिया किस लफ्ज में अदा करूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं, डरता हूं और घबराता हूं, न बड़े दौलतमंद का बेटा रहा, न मेरे बाजू में वो ताकत रही जालिमों की कि मुझसे कोई घबराया। मेरी खाकसारी कहिए, मेरी गरीबी कहिए, या सच्चाई कहिए, या सदाकत कहिए,
जो खिदमत हमने की है उस पर हमको आपने जर्रे को आफताब बनाकर जिला परिषद के एमएलए से, जिला परिषद से लेकर एमएलए तक और एमपी के इलेक्शन में भी किशनगंज जिला में जीत हासिल करने में सबसे नुमाया रोल अगर अदा किया तो कोचाधामन की सरजमीन ने किया। अमोर बैसा से आए हुए हाफिज गनी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुखिया इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं। तकलीफ न हो, इस सरजमीन ने मुझे पहचाना और आप लोगों ने मुझे गले लगाया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आप जितने मुश्ताक हैं और जितने बेताब हैं अपने लीडर को सुनने के लिए, मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए भी बेकरार रहती हैं और कान सुनने के लिए भी बेचैन रहता है, लेकिन कुछ दर्द की दास्तान है जो सुना देना लाजिमी समझता हूं। मेरे भाइयों, इस वक्त एमएलए के जिम्मे जो काम होता है सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और तरक्की के काम होते हैं। गवाही दे दो, ये सड़क जो सामने में चलती है, गाड़ियां दौड़ती हैं, इसको पीडब्ल्यूडी में जाने का मेरे जमाने में नोटिफिकेशन हुआ, मजबूतीकरण मेरे जमाने में हुआ। ये जो देख रहे हो सामने में बगलबारी का पुल टूटा था तो लोगों ने कहा था कि 6 महीने के अंदर न बना तो अख्तुल ईमान के असेंबली के लिए भी जाना मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगहों के पुल टूटे थे, नटवापाड़ा में 3 साल तक नहीं बने थे, अख्तुल ईमान ने 3 महीने में इसका काम शुरू करा के आपको दिखा दिया था। परिहारपुर का देख लो, दाती का पुल देख लो, नरकली हाट का पुल देख लो, पुल पुलिया देखो, या एक साथ कैबिनेट करके 30 हाई स्कूल बनाने का देखो, या 2012 में बिजली का जो यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है ग्रिड, उसको देख लो। तो मैं समझता हूं कि मेरे कामों पर पानी फेरने की जो दलाल लोग कोशिश करते हैं, आपकी सदाकत की आंखों से वो काम छुपे हुए नहीं रह सकते। लोगों, एक काम और है जो असल काम है कि आप कानून 2 जगह बनता है, पार्लियामेंट और असेंबली में। असेंबली में जब फिरका वाराना कानून बना और वहां से चोर दरवाजे से जब इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, हमारी गंगा जमनी तहजीब को मिटाने के लिए कुछ बेईमानों ने हमारे बच्चों को मुशरिकाना प्रोग्राम के लिए सूरज नमस्कार का वो फरमान जारी किया, तो आपके इसी बेटे ने लड़कर पूरे बिहार के बच्चों के मासूम जहन में शिर्क से बचाने का काम किया, वो भी आपको याद होगा। मेरा यकीन है ये सभी धर्मों का मजहब है, सारे धर्मों को अपने धर्मों के आदर्श का पालन करना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। हम सनातन धर्म हो या बौद्धिज्म हो या ईसाइज्म हो, हम उसका आदर करते हैं और मुसलमान होने की हैसियत से अपने मजहब का पालन करते हैं। यही सेकुलरिज्म है, इसकी आवाज आपके बेटे ने उठाई है। मुल्क इस वक्त दोराहे पे खड़ा है। आया इस मुल्क में तमाम तो लोगों के मजहबी अकीदे बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस मुल्क में लोगों के अकीदे, लोगों के मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की है कि माजी की तरफ फिरो। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी आजादी की, और आइन को बनाने में दस्तूर साज कमेटी के जिम्मेदारों ने जिस तरह से इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के अकीदे की हिफाजत की है, आज मोदी और योगी की सरकार में इन चीजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे और आपके मोहसिन इंसानियत ने यह फरमान जारी किया है, जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, न हो तो जबान से टोको। गोंगों की औलादें बार बार ये कहती हैं कि बोलने से क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से तो सब कुछ होता है, ये मैं बार बार कह चुका हूं, दोहरा कर नहीं कहूंगा। ऐ गोंगे, तू जब हम पर इल्जाम भी लगाता है तो बोल ही कर लगाता है, नाच कर नहीं लगाता है। बोलने से यही होता है। लेकिन मसला यह है कि आज हम जहां जिस बात के लिए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इस मुल्क में जिस कौम की सियासी ताकत घटेगी, आजादी के वक्त हमारी मस्जिदें तोड़ी गई, मदरसे नजर आतिश किए गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे आलीशान मस्जिद और मदरसे हमने बना लिए। मैं इसका मुनकर नहीं हूं, लेकिन आज इनकी हिफाजत की जो जरूरत पड़ी है वो सिर्फ मुनाजात से नहीं होगी, मस्जिदों के दुआओं से नहीं होगी, मदरसे के दुआओं से नहीं होगी। जब तक पार्लियामेंट असेंबली में आपकी तवाना आवाज नहीं होगी, आप अपने इन अकीदत के मराकिज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि आपकी लीडरशिप हो। दुनिया में जो कौम लीडरशिप पैदा करती है वो दुनिया में इज्जत के साथ रहती है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल आपको याद होगा, तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर तुमको सियासी शऊर न मिला तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लग जाएगी। लोगों, आज हम उस जगह पे खड़े हो गए। आकाए मदनी की जिंदगी देखो, 53 साल तक दावत दी, मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन जब मदीना पहुंचे तो दावत ही नहीं, दावत के साथ ताकत भी थी। ताकत का हुसूल ईमान का हिस्सा है, सदका देना ईमान का हिस्सा है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। इसलिए इस मुल्क के ज़माने कार में अपनी मौजूदगी को दर्शाना हमारा और आपका अखलाकी फरीजा ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त का दीनी फरीजा भी है।
उसके लिए जरूरी है कि इन ऐवानों में उन लोगों को मत भेजिए जो दूसरे की पार्टियों की टिकट की बुनियाद पर गुलाम बन जाए, बल्कि वोट आप दे रहे हैं तो आपका जो तर्जुमान बने उसको भेजने की कोशिश कीजिए। और मिल्लत की जो तर्जुमानी, कौम की जो तर्जुमानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कर रहा है और उसके नक्श पा में चलकर अख्तरुल ईमान ने जो कोशिश की है, यकीनन कोचा रहमान के नौजवानों तुम्हारा सीना फूल जाता होगा जब तुम असेंबली और पार्लियामेंट की दास्तान को देखते हो। मैं चाहता हूं सिर्फ 2 लफ्ज जो मैं आपको कह दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी दुश्मनी है, हमारे लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मुकदमात में फंसाए जा रहे हैं। अभी हमारे एक मजबूत साथी असलम साहब का खून हुआ, उससे पहले सीवान में आरिफ का खून हुआ। और इन जालिम ताकतों को कह देना चाहता हूं कि तुमने हमारे लोगों का खून किया है, खून शहीदा कभी रायगा न जाएगा। और यकीन है कि तुम्हारे नापाक तमन्नाओं का खून जरूर होगा। जब भी शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरता है तो जाया नहीं होता, बस वो इनकलाब फूटता है। यकीनन है, हमने देखा है जमाने को, बहुत सारी आजमाइश को देखा है, हम इससे डरने और घबराने वाले नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम कयादत से रुक जाएंगे, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सबक पढ़ाया है, गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम होता है। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा पुलिस एक्शन के बाद अपनी क़यादत को खड़ी करने के लिए हैदराबाद में आवाज लगा रहे थे, लोग कह रहे थे अब्दुल वाहिद अवैसी जो बचे हो उसको भी मरवाओगे। अब्दुल वाहिद अवैसी ने कहा, सुनो, मसलहत की चादर ओढ़कर गर्दन झुकाकर जीने दो तो गुलाम भी जी लेता है। अगर इस तरह जियोगे तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। गर्दन उठाकर जियो, अगर गर्दन कट भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। कौल कितना सच्चा है, कौम का सरदार उनके लफ्जों की अक्काशी आज हमारी महफिल में कर रहा है।